आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस चैप्टर जीव प्रक्रम। शिक्षा नगरी एग्ज़ाम स्टडी पर आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। आइए जानते हैं जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम किसे कहते हैं? शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी मरम्मत का कार्य करती है, जीव प्रक्रम कहलाती है। यानी जो भी शरीर की जो टूट फूट से बचाएगी, मरम्मत करने का कार्य करेगी, वह सभी जीव प्रक्रम कहलाएगी। जीव प्रक्रम में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं: पोषण, दूसरा है शोषण, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। ये सारी चीज़ें जीव प्रक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। यानी जो भी हम भोजन करते हैं वो शरीर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो जटिल पदार्थ होता है सरल पदार्थों में उसको परिवर्तित कर देता है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है और उससे हमारे शरीर को मरम्मत करने में उपयोग करते हैं और इसी को पोषण कहते हैं। पोषण की प्रकार की बात की जाए तो पोषण दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण पोषण का वह प्रक्रिया जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। यानी जो जीव किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे हरे पौधे, नील हरित शैवाल, ये सभी स्वपोषी पोषण है। अब इससे बात जानते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या है? यानी हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है? हरे पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उपयोग कर के क्लोरोफिल और प्रकाश की सहायता से कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर के क्लोरोफिल और प्रकाश की सहायता से कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयोग होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट पौधे में तुरंत उपयोग नहीं होता है उसे पौधे मंड के रूप में उसको रख लेता है और आवश्यकता अनुसार बाद में जब भी इसकी ज़रूरत होती है उसका उपयोग करता है। लेकिन मानव द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग शरीर में जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन बनता है, इसका समीकरण है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की सहायता से ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 और इसके साथ ऑक्सीजन भी निकलती है। आगे हम लोग समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्न घटनाएं क्या क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है। दूसरा नंबर में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी जो भी प्रकाश ऊर्जा होता है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तीसरा होता है जल के जो अणुओं को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन करना। और चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। जितने भी हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम की घटनाएं देखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो। जैसे यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण के सभी चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, यानी एक के बाद दूसरा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। यानी मरुद्भिद एक ऐसा पौधा है जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और मध्यस्थ उत्पाद बनाता है
और दिन में जो है वह क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि अगले वीडियो आपको मिलने की सूचना ज़रूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।